एक्सरसाइज 9.2। देखो बेटा, तरीका कई है इसके निकालने के। cos a बराबर दे रखा है √3/2। एक तो तरीका ये है कि हम ट्रायंगल बनाएं। ऐसे कैसे? मतलब अब आ रहा है। अब देखना आ रहा हूँ मैं। गड़बड़ हो गया। सर अब आ रहा है। ठीक है। cos a बराबर √3/2। तो ये cos में वैल्यू किसकी होती है बेटा? cos में वैल्यू ये 30 की होती है। अब cos से cos कट गया, ये बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब हमसे पूछा क्या है? tan 2a पूछा है। tan 2a और tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो 2 tan a यानी कि tan 30 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। बोलो, अगर मैं इसे सोल्व करूं तो क्या कहें? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 और ये 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। बोलो, तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। तो अब आप देखो 2/√3 और ये 3 माइनस 1/3 यानी 2/√3 और ये फंक्शन है पलट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। 3 को लिखोगे √3 और √3/√3। तो इसका आंसर कितना आएगा? √3। बोलो, समझ में आया? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? cos थीटा बराबर 1/2। तो ये cos में वैल्यू 1/2 किसकी होती है? cos में ये होती है cos 60 की। तो cos से cos कट गया, थीटा वाला कितना हो गया? 60 डिग्री। अब जो आप बात कर रहे हो, जो कह रहे हो कि cos 4 थीटा, इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा बेटा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 cos के पदों में, और 2 cos और cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1। बोलो, अब जब इसे खोलोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 तो बाहर ही है। 4 cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 और माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये कट गया, कट गया। 4 आपका कॉमन आ रहा है, तो जब 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लो। 2 × 4 यहाँ हो जाए cos की पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे? ये 8 और cos थीटा का मान कितना है आपका? यानी थीटा का मान कितना है? 60 और ये cos स्क्वायर 60। बोलो, तो 8 cos 60 का मान 1/2 और यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करो, 1/16 हो जाएगा माइनस 1/4। और जब इसे सोल्व कर रहे होगे आप 1 माइनस 4/16 8 2 या माइनस 3/2। बोलो, बात समझ में आई? इस तरीके से इसे सोल्व किया जाएगा।
क्या हुआ? ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं साइन की बात करूं, इधर देखो, साइन की बात करूं, साइन थीटा कैसे निकालते हैं? साइन है ये, मान लो आपसे हमने कहा 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 का कितना होता है, मैं पूछता हूँ 45 का कितना है, मैं पूछता हूँ 60 का कितना है, आप पूछते हैं 90। बात को बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा प्यार से, समझ में आ जाए, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो मैंने क्या काम करा, मैंने एक काम करा, हमने 0 से स्टार्ट करा, 0 1 2 3 4 तक गए, ठीक है बेटा। अब हमने देखा कि हाईएस्ट डिजिट हमारी कितनी है, 4। अब हमने हाईएस्ट डिजिट जो 4 है उससे सबको डिवाइड कर दिया। ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक। अब हमने क्या काम करा, इनका लगा दिया रूट, लगा दिया, सबका रूट लगा दिया। वैल्यू निकालने की बात हो रही है, देखो कैसे निकलती है। तो जब इसके इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ लिख ले रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे। तो जब ये करोगे तो ये संख्या से भाग करोगे 0 में, तो 0 और 0 का रूट 0, क्लियर है। अब बात करें इसकी, तो अगर इसके फैक्टर बनाओगे बन के तो 1 × 1 और 4 के बनाओगे 2 × 2। अब पेयर जब बन जाता है तो बाहर निकलता है तो 1/2, क्लियर है। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो 2 में क्या बनाओगे, 2 से कर लो भाग इसमें, तभी यहाँ 1/2, और इसका करोगे बन के तो 1 × और √2 का तो कुछ होना ही नहीं है ना, तो इसे ऐसे रखो। अब इसका पेयर बन गया तो 1 बाहर आ गया, इसका नहीं बना, √2 हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो √3 तो 3 रहेगा और 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब तो समझ ही गए होगे, सीधे लिख दे रहा हूं मैं। अगर इसकी बात करूं तो ये बेटा 1 हो जाएगा, √1 और √1 का मतलब। अब आपने क्या पढ़ाया था, मैंने क्या लिखा था आपको, मैंने लिखा था sin 0 0 होता है, sin 30 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 का मान ये होता है और sin 90 का मान ये होता है, ये बोला था, निकल गया। अब हमने आपको बताया, मैं बताने जा रहा हूं और बताया भी, उस समय ये बता दिया था मैंने आपको कि अगर बेटा cos निकालना है, cos 0 चाहिए आपको, तो पीछे से वैल्यू लिख दो, 1 √3/2 1/√2 है ना, 1/2 और 0, क्लियर। साइन cos ही चाहिए मुझे। tan की बात करोगे, अगर आपको tan 0 चाहिए तो tan 0 बराबर क्या होगा, sin 0 अपान 0 cos 0, क्यों भाई, sin 0 0 है, ये 1 है, कितना हो गया 0, निकल आएगा। और होता भी है tan 0 का मान 0। अगर आपको tan 90 निकालना हो मान लो, तो क्या कहोगे, sin 90 बटे cos 90, sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अपरिमित, जिसे क्या कहते हैं, अपरिमित, इन्फिनिटी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। और हमने आपको लिखाया भी होगा शायद, पूरी टेबल में लिखाया था कि नहीं, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब रही बात tan कोड का उल्टा, जब tan हमने ऐसे निकाल लिया तो जो tan की वैल्यू आएगी और कोड निकालना है तो उल्टा करते जाएंगे उसे, इनवर्स उसका, क्यों भाई। अब जब बात आएगी कोसेक की तो साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, उसका भी निकाल लेंगे। और कॉस की बात रही, कॉस तो आ ही गया, सेक की बात रही तो सेक में क्या करोगे, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो जितनी भी वैल्यू है कॉस की वो सब उल्टी करते जाओ, सेक मिल जाए। और चाहिए क्या तुम्हें, 6 ही तो होते हैं अनुपात। पर मैं फिर कह रहा हूं कि करना याद है आपको, क्योंकि याद कर लोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसा कोई फार्मूला नहीं जिसे ड्राइव नहीं किया जा सकता, ड्राइव कर सकते हैं हम लोग, पर याद करना, ठीक है, इसे नोट कर लो।